अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीआई स्कोर, जो कि इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर भी कहलाया जाता है। उसको किस तरह से एनालाइज किया जाता है और क्यों उस पर चेक रखना जो है वो ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने एक सेलर सेंट्रल ऑलरेडी ओपन हुआ है। इसमें सबसे पहले हम जो है वो इन्वेंट्री में आके इन्वेंट्री प्लानिंग के सेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास ये एक इन्वेंट्री डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंडेक्स जो है वो अभी आ रहा है 468। ठीक है, जो कि ये बैड है। ये अगर और बुरा होने लगा तो ये ऑल द वे डाउन और नीचे आता रहेगा और अनफॉर्चुनेटली इसके मुझे कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो आगे जाके फेस करने पड़ेंगे। मोस्ट लाइकली अमेज़ॉन जो है वो अकाउंट हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा, इफ़ेक्ट डालेगा, या फिर शिपमेंट सस्पेंड कर देगा, या मुझे जो है वो इनएलिजिबल कर देगा एफबीए के लिए। तो इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है और ये हमें एक्चुअली दिखाता है कि हमारा परफॉर्मेंस डैशबोर्ड जो है वो किस तरह से चल रहा है। जैसे कि इसमें अब आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक्सेस यूनिट्स जो है वो मुझे दिखा रहे हैं कि 10 यूनिट्स मेरे पास जो है वो एक्सेस हैं जो कि सेल नहीं हो रहे। ठीक है, और डेज इन इन्वेंट्री मुझे यहाँ पे दिखा रही है कि एवरेज जो है वो एफबीए इन्वेंट्री कितने दिन की है मेरे पास, कि 42 डेज तक मेरी एफबीए इन्वेंट्री जो है वो 42 डेज तक चलती रहेगी। उसके बाद मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे एक्सक्यूज जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होते रहेंगे, तो अल्टीमेटली वो ज़ीरो पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें हम आप ये देखेंगे कि अच्छा, ये एक चीज़ और ये देख लें कि एक्सेस यूनिट्स यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है 10 यूनिट्स 2 एसकेयूज, और नीचे ही ये एक टाइल में भी दिखा रहा है हमें कि 2 एसकेयूज मेरे ऐसे हैं जो सेल नहीं हो रहे और एक्सेस हैं। तो इसको भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और परफॉर्मेंस में भी क्लिक करके आ सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसने एक और टैब में जो है वो पूरा सेक्शन ओपन कर दिया जहाँ पे ये और डिटेल्ड आपको सारी चीज़ें दिखाएगा कि एक्सेस इन्वेंट्री की आपकी क्या पोजीशन है, सेल थ्रू रेट आपका क्या है और कहाँ पे स्टैंड करते हैं हम, स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री आपकी है या नहीं और उसका रेट क्या है, और इन स्टॉक इन्वेंट्री में कोई मसले मसाइल है या नहीं है। और साथ ही ये नीचे आपको जो है वो सजेशंस भी देता है कि वेज टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एक्सेस इन्वेंट्री परसेंटेज मेरी जो है वो 1.21% है। ठीक है, मतलब मेरी जितनी भी इन्वेंट्री है उसका 1.21% एक्सेस है। तो यहाँ पे जब मैं शो मोर डिटेल्स पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे इसने दिखाया सारी चीज़ें कि टोटल स्टोरेज कॉस्ट एस्टिमेटेड मेरी जो है वो 69.90 है, एक्सेस यूनिट्स मेरे 10 हैं। ठीक है, और ये यहाँ तक जो है वो 0% पे चलता हुआ आ रहा था और अब ये इंक्रीज हो गया, ऊपर चला गया। मतलब लास्ट वीक जो है ये वीक 35 में इंक्रीज हुआ था, अब थोड़ा सा जो है वो नीचे आया है, तो थोड़ा सा बेहतर हुआ है, ये डाउन की तरफ फॉल हुआ है। ठीक है, मतलब ये जितना नीचे होगा, जीरो पे होगा तो आप एक्सीलेंट पे होंगे। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर ये आया है 1% से 10% तक जो है ये गुड कहलाता है, फिर 10 to 30 फेयर है, और उसके बाद अबव 30 जो है वो पुअर में चला जाएगा। इसी तरह से एफ बी ए सेल थ्रू रेट, यूनिट सोल्ड पर इन्वेंट्री, यूनिट्स एवरेज, इसमें भी जब आप शो मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये दिखा रहा है, ये रेट दिखा रहा है पूरा आपको ग्राफ है, और इसमें कंपैरिजन है। इसमें देखें एक्सीलेंट जो है वो 7.0 पे होना चाहिए, हमारा इस वक्त जो है वो 2.6 है। तो हमें इसको एक्चुअली जो है वो इम्प्रूव करना होगा, और इसको इम्प्रूव करने का तरीक़ेकार ये है कि आपको अपनी सेल्स जो है वो बढ़ानी पड़ेंगी। मतलब इन्वेंट्री इन एंड आउट काफ़ी स्पीड से होनी शुरू हो। अगर कोई ऐसे एसक्यूज हैं जिस पे आपको सेल्स नहीं आ रही तो उसको आपको प्राइसिंग का चेक देखना पड़ेगा, प्राइसिंग उसकी कैसी है, या फिर जो है वो सेल्स किस वजह से नहीं आ रही, बाय बॉक्स किस वजह से नहीं मिल रहा, तो वो आपको सारी चीज़ें एनालाइज करके इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं कि एफ बी ए सेल थ्रू रेट आपका इम्प्रूव हो जाए। उसके बाद स्टैंडर्ड इन्वेंट्री परसेंटेज होता है। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री बेसिकली वो होती है जो किसी इन्वेंट्री में अगर कोई मसला आ जाए या
स्ट्रैंडेड के सेक्शन में चली जाए तो हमारे पास जो है वो ऐसी कोई इन्वेंट्री नहीं है, कोई ऐसा SKU हमारे पास नहीं है जो स्ट्रैंडेड हुआ हो, जिसमें कोई मसला हो, किसी लिस्टिंग में मसला हो। तो ये हमारा 0% पे चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है FBA इन स्टॉक रेट। FBA इन स्टॉक रेट हमारा वो है कि FBA की आइटम्स हमारे पास इन स्टॉक जो है वो कितनी % पे है। तो इसमें जब मैं शो मोर डिटेल्स पे क्लिक करूँगा तो ये भी एक्सीलेंट पे होनी चाहिए, 100% पे होनी चाहिए। ठीक है, 100% पे वैसे नॉर्मली नहीं हो सकती, क्योंकि होलसेल के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो रही होती है चीज़ें, और साथ साथ जो है वो इन्वेंट्री आ रही होती है और सेल भी होती रहती है साथ साथ। तो ये 100% पे तो नहीं होता, लेकिन ये 100 to 90 जो है वो चलता रहता है। मतलब गुड के आसपास इसको रखना आपको ज़रूरी है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री जो है वो इन स्टॉक आई थी, तो ये ऊपर जो गया है इसका रेट, फिर दोबारा हम आउट ऑफ स्टॉक होना शुरू हुए तो ये नीचे आना शुरू हुआ, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये यहाँ पे अब ये करंट ओवरव्यू भी आपको दिखा रहा है कि एस्टिमेटेड FBA लॉस्ट सेल्स इन लास्ट 30 डेज। मतलब $2700 की सेल्स हमने जो है वो लूज की है स्टॉक में ना रहते हुए। अगर हम स्टॉक में होते तो ये सेल्स शायद हमें मिल जाती। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। इस पेज को देखना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये आपके इन्वेंट्री परफॉर्मेंस का जो है सेक्शन आपको काफ़ी हेल्प करता है, आपकी FBA की शिपमेंट्स के लिए आपको हेल्प करता है। और ये जितना नीचे जाता जाएगा तो उतना आपके लिए जो है वो परेशानी हो सकती है। कोशिश करें इसको फेयर या गुड के ऊपर रखें, और उसको साथ साथ जो है वो इस पेज को चेक करते हुए आप इम्प्रूव भी करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।